चलिए, तो हम लोग ये जो इलस्ट्रेशन है, ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इसको देखना स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ इसके विजुअल को देखेंगे और साथ ही साथ इसको लिखेंगे भी। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या बोलता है कि विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। दोनों पार्टनर है। विनोद्स कैपिटल इज़ 1 लाख एंड मोहन्स कैपिटल इज़ 60,000। विनोद ने 1 लाख रुपये लगाया, मोहन ने 60,000 रुपये लगाया। फिर ये बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ पेबल एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% एक साल का दिया जाएगा, ठीक है। एंड विनोद इज़ टू गेट ए सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। विनोद को 3,000 रुपये एक महीने की सैलरी भी मिलेगी। साथ ही साथ आपको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ गिवन एज 80,000 बोला है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। तो देखिए, इसको अपने लोग जो है बनाना जब स्टार्ट करेंगे तो अपने लोग ये बोल सकते हैं कि बॉस, अगर ये अपनी पूरी फर्म है और उसका ये पूरा का पूरा प्रॉफिट है, कितना दिया गया था आपको? आप बोल देंगे प्रॉफिट जो है हमारा 80,000 रुपीज़ दिया गया था। मतलब कि ये जो पूरी की पूरी लाइन है ये हमारी प्रॉफिट की लाइन है, जो कि है ₹80,000, ठीक है। अब इस प्रॉफिट में से क्या होगा? अलग अलग चीज़ों का आउटफ्लो होगा। सिंपली सबसे पहला आउटफ्लो क्या होगा? 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा दोनों पार्टनर्स को। इसका मतलब क्या हो गया? आप बोलेंगे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा? तो आप बोलेंगे ये जो इतना जोन है, ये जो इतना जोन है, ये अपना इतना सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को मिलेगा? आप बोलेंगे दोनों पार्टनर्स को मिलेगा। कितना कितना मिलेगा वो पता लगा लेंगे। 1 लाख और 60,000 इन्होंने पैसा लगाया है, मतलब कि एक पार्टनर को मिलेगा 1 लाख का 6%। और उसको अपने लोग ऐसे डॉटेड लाइन से सेपरेट करके दिखा देते हैं। और दूसरे पार्टनर को मिलेगा 60,000 का 6%, ठीक है। कितना कितना आएगा? 1 लाख का 6% होता है, आप बोल देंगे ₹6,000। ये फर्स्ट पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। एंड सेकंड पार्टनर का आ गया 3,600। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेकंड पार्टनर का आ गया, ठीक है। उसके बाद में आप क्या बोलेंगे? विनोद जो है उसको सैलरी भी मिलेगी कुछ, तो 3,000 पर मंथ के हिसाब से। तो आप बोलेंगे कि बॉस, ये जो एरिया है, विनोद को 3,000 रुपीज़ की सैलरी मिलेगी ना, तो ये जो इतना एरिया है, अपने लोग बोलेंगे ये पूरा विनोद की सैलरी का एरिया हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 3,000 रुपीज़ की सैलरी मिलेगी, 12 महीने के लिए मिलेगी, तो आप बोल देंगे टोटल 36,000 रुपीज़ की सैलरी हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने लोग लिख देंगे ये तो हमारे सैलरी हो गई और ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में आप बोलेंगे और कुछ आइटम है नहीं, तो जो बचा हुआ अपना नंबर है, बचा हुआ पूरा का पूरा जो जोन है या फिर एरिया जिसको बोल सकते हैं, ये जो पूरा बचा हुआ एरिया है ये हमारा क्या हो गया? आप बोलेंगे ये जो पूरा बचा हुआ एरिया है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो गया, राइट। ये जो है ये दोनों पार्टनर्स के बीच में अपने लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसको अपने लोगों ने क्या बोल दिया यहाँ पे? ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। कितना हो गया डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट? एक बार अमाउंट पता लगा लेते हैं। तो आप बोलेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, टोटल हमारे पास में 80,000 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट था। उसमें से इंटरेस्ट चले गया 9,600, दोनों को टोटल कर लेंगे। एंड सैलरी चली जाएगी 36,000 रुपीज़ की। तो ये 80,000 माइनस 9,600 माइनस 36,000, तो आप बोल देंगे 34,400 जो है, ये पूरा का पूरा जो है 34,400 यहाँ पे अपने लोग लिख देंगे। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। अभी इतनी तक की जो बातें हैं पहले एक बार उसको विजुअल के थ्रू समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप वही बोलेंगे, देखिए क्वेश्चन ने स्टार्ट किया था कि दो पार्टनर्स है, विनोद एंड मोहन। विनोद ने 1 लाख रुपये बिजनेस में लगाया और मोहन ने 60,000 रुपये बिजनेस में लगाए हैं। और उनका कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, वो ठीक है, उसको देख लेंगे। स्टार्टिंग में उनका पूरा प्रॉफिट का जो जार है वो था 80,000 रुपीज़। अपने लोगों ने भी दिखा दिया, इनका प्रॉफिट जो था शुरू में 80,000 रुपीज़ का था। फिर क्या हुआ कि इन्होंने कुछ तो इंटरेस्ट पे करना है, तो ये विनोद को भी इंटरेस्ट पे करेंगे, मोहन को भी फर्म इंटरेस्ट पे करेगी। 1 लाख रुपए पे 6%, 60,000 पे 6%, टोटल जो होगा 6,000 का इंटरेस्ट एंड 3,600 का इंटरेस्ट। वही 6,000 का इंटरेस्ट एंड 3,600 का इंटरेस्ट इन्होंने पे किया।
घूम फिर के 9,600 का इंटरेस्ट फर्म से बाहर गया है। अपने लोग भी वही बोल रहे हैं कि 9,600 का इंटरेस्ट फर्म से बाहर जाएगा। फिर आप क्या बोलेंगे, देखिए इसने अपने लोगों ने विजुअल में ऐसा दिखा दिया कि बॉस आपने ओपनिंग में 80,000 था, 9,600 इंटरेस्ट चले गया तो आपके पास 70,400 बन गया, बच गया। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, देखो यहाँ पे ये प्रॉफिट था 80,000 का पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इस पूरे प्रॉफिट में से 9,600 ये वाला हट गया, तो ये जो इतना सेक्शन बचा है यहाँ पे, इतना सारा जो मैं बोल रहा हूँ वो आपका रिमेनिंग अमाउंट हो गया, राइट। तो इसने बस यहाँ पे क्या किया, 70,400 अभी अपना रिमेनिंग अमाउंट है। फिर आप बोलेंगे कि अपने लोग इसमें विनोद की सैलरी भी हटाएंगे 3,000 रुपये पर मंथ 12 मंथ्स के लिए, तो आप बोल देंगे टोटल 36,000 रुपीज़ अपना विनोद की सैलरी आ जाएगी। उसको करने के बाद में हमारे पास में कुछ तो बैलेंस अमाउंट बचेगा, कितना, 34,400। ये जो है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा। 34,400 जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, वो अपने लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद में आप क्या बोलेंगे, आप ऐसे बोलेंगे, देखिए अपने लोगों को ये नहीं बताया गया है कौन से रेशियो में ये बटेगा, तो अगर क्वेश्चन जो है वो साइलेंट रहता है किस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, तो अपने लोग बोलेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो वो इक्वल रेशियो में प्रॉफिट बटता है। तो इक्वल रेशियो में बटता है का मतलब क्या हो गया, आप बोलेंगे कि ये जो हमारे दोनों पार्टनर है विनोद एंड मोहन, उन दोनों को बराबर बराबर प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो विनोद है वो अपने लोगों ने लिख दिया एंड मोहन है वो भी अपने लोगों ने लिख दिया। ये 34,400 में हाफ विनोद को मिल जाएगा और यही 34,400 में हाफ मोहन को मिल जाएगा। इनका कितना कितना अमाउंट आता है देख लेते हैं। तो आप बोलेंगे दोनों का जो अमाउंट आता है वो आता है 17,200, इधर भी 17,200। ये हमारा फाइनल प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसी को अपने लोग विजुअल के थ्रू देखेंगे अगर, तो आप बोलेंगे शेयरिंग रूल क्या होता है। देखिए क्वेश्चन डज नॉट गिव अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका मतलब हो गया कि प्रॉफिट्स अगर PSR नहीं दिया हुआ आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आप इक्वल ये बांट देंगे। तो जब आप ये इक्वल बांटेंगे तो दोनों के बीच में 17,200 मतलब 17,200 एंड 17,200 दोनों पार्टनर्स के बीच में ये फाइनल बट के पहुंच जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, तो देखिए वो तो एक स्टेटमेंट है, अपने लोगों ने ऑलरेडी उसकी बहुत प्रैक्टिस करी है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे आप ऐसे करके बना लेना। बट आई होप कि आपको ये कंसेप्चुअली एंड इसको सोचना कैसे है वो चीज़ समझ में आई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस।